हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में एसिड्स और बेस के बारे में कुछ पढ़ा था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच क्या है या स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम मान लीजिए हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है, उसका हम स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करेंगे। तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग पीएच स्केल के द्वारा या पीएच पेपर के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। अब ये पीएच क्या होता है, तो देखो पीएच स्केल इन 1909 सोरेनसन derived a scale on which the strength of acidic and basic solution could be represented by making use of the hydrogen ion concentration in them. This scale is known as pH scale। क्या कह रहा है? इन 1909 ईस्वी में सोरेनसन डिराइव्ड स्केल, सोरेनसन ने क्या किया? एक स्केल का निर्माण किया, ठीक है, which the strength of acidic and basic solution could be represented। और उन्होंने क्या किया? उस स्केल पर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के लिए क्या किया ना, उन्होंने एक मान डाल दिया जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ हम लोग पता कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उसमें जो मान दिया गया था वो हाइड्रोजन आयन का मान दिया गया था कि अगर किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का मान अगर इतना होगा तो वह सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो वह जो स्केल उन्होंने तैयार किया था उस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। द रेंज ऑफ the pH scale is between 0 to 40। अब उस pH स्केल पे रेंज कितना से कितना रखा? 0 से लेकर के 40 तक। अब ये बनाए, अब मैं इस तरह से एक स्केल बना रहा हूं। इस स्केल का जो वैल्यू था वह 0 से शुरुआत था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो सोरेनसन ने क्या किया? तो एक स्केल बनाया, उस स्केल का मान 0 से लेकर के 14 तक रखा। और यह मान किसका है? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मान है कि अलग अलग तरह के जो सोल्यूशन तैयार होते हैं, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, उस सब के जो सोल्यूशन है उसका जो पीएच का जो मान होता है
उसमें जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है उसको उन्होंने क्या किया, तो एक स्केल पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस स्केल में उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक मान रखा और उसमें जो 7 था वह 7 न्यूट्रल को दर्शाता था। 7 किसको, न्यूट्रल को दर्शाता था। और 7 से जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो वह किसको दर्शाता था, एसिडिक सॉल्यूशन को दर्शाता था। ठीक है, और न्यूट्रल से जैसे हम राइट साइड में जाएंगे तो वह किसको दर्शाता था, बेसिक को दर्शाता था। तो मतलब 7 से लेकर के और 14 जो पीएच मान होगा वह किस सॉल्यूशन का मान होगा, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मान होगा। और 0 से लेकर के और 7 तक जो सॉल्यूशन होगा वह सॉल्यूशन क्या होगा, आपको एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड करके एक स्केल बना दिया। और इसमें भी उन्होंने क्या किया, तो 0 से लेकर के जो 3 तक था उसको उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर यहां से 3 से लेकर के जो आगे और ये 7 तक है ना, इसको उन्होंने क्या कहा, वीक एसिड। जिस सॉल्यूशन का भी मान क्या होगा आपको, 4 से लेकर 7 के बीच में होगा, वह क्या होगा आपको, वीक एसिड होगा। इसी तरह से यह न्यूट्रल था। 7 से लेकर के जो 10 तक था उसको भी उन्होंने क्या नाम दिया, वीक बेस नाम दिया। ठीक है, फिर 10 से लेकर के है ना जो आगे था हमारा सॉरी 11, तो यहाँ 11 से लेकर के जो 14 तक था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, स्ट्रॉन्ग एस बेस। ठीक है, तो सोरेनसन ने क्या किया, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन था, चाहे वो एल्डिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, उसको उन्होंने पीएच पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया जिसका मान 0 से लेकर 14 तक था। जिसमें जो 7 जो मान है, 7 मान दर्शाता न्यूट्रल का। और 7 जैसे नीचे आएंगे है ना, तो 7 से नीचे मतलब 7 4 तक आएंगे तो वो वीक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 4 से जो जैसे नीचे जाएंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से 7 से जो आगे जैसे जाएंगे 10 से 11 तक तो वह वीक बेस को दर्शाएगा और इससे आगे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस को दर्शाएगा। इस तरह से सोरेनसन ने क्या किया, एक पीएच स्केल का निर्माण किया। इस पीएच स्केल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट को भी देखो हम क्या कह रहा है, द पीएच वैल्यू decreases with increase in H plus ion concentration if the value of pH is 0, this shows maximum hydrogen ion concentration pH value equal to 14 shows lowest H plus ion concentration pH value
equal to 7 shows the H plus ion concentration equal to OH minus ion concentration। ठीक है, अब ये जो पीएच स्केल है इसमें क्या करा है, द पीएच वैल्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कहा कि इसमें जिस तरह से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है वैसे पीएच का मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज 0, जैसे यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पीएच का मान कितना है, 0, तो यहाँ पर पीएच का मान 0 है। दिस शोज द मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, मिनिमम है। जैसे देखो यहाँ पर जो एसिड होता है, जैसे मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जल में घुलाते हैं, एक्वस में घुलाते हैं, तो यह किस में टूटेगा आपको, तो H प्लस में, और OH Cl माइनस में क्या होगा, यह टूट जाएगा। ठीक है, और इसमें एक्वस मतलब वाटर भी है, इस वाटर को अगर हम, वाटर भी क्या होगा, टूटेगा, तो यह किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वह ज्यादा है, और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पीएच का मान कम होगा तो वहां पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हो गया कि जितने भी एसिडिक मतलब 7 से लेफ्ट साइड में जो पीएच वैल्यू चार्ट है, उस वैल्यू चार्ट में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, इसी तरह से देखो कि पीएच वैल्यू इक्वल टू 14 शोज लोएस्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू चार्ट कितना आता है, 14 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर लोएस्ट H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी जो बेसिक समझदार है, जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे हम जल में घुलाएंगे तो यह किस में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इसमें वाटर भी है, यह वाटर भी टूटेगा आपको किस में, H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, OH माइनस की मात्रा ज्यादा है और H प्लस आयन की मात्रा क्या है, कम है। तो इस तरह से अगर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा हो उसमें क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, और कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है उसमें क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, और जिसके कारण से उसका पीएच मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन जिसका पीएच मान 0 होगा उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्टिव में से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट भी है, देखिए करा है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन सच है distilled water has value of hydrogen ion concentration equal to 7 on pH स्केल। क्या कह रहा है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन सच डिस्टिल्ड वाटर, और कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, उसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा पीएच पर, उसका मान कितना होगा आपको, 7 होगा। याद रखोगे इसको भी आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एसिडिक solution
has value of H plus ion concentration less than 7 on pH स्केल। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका pH स्केल पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मान कितना होगा? 7 से कम होगा। इसी तरह से द बेसिक सॉल्यूशन है value of H plus ion concentration is greater than 7 on pH स्केल। अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका pH स्केल पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? 7 से ज्यादा होता है। इन pH स्केल P stands for potent is a German word which means power or potential। and H stands for hydrogen ion। H plus thus pH means the potential of H plus ion या पावर ऑफ H प्लस। ठीक है, यहां मैंने क्या लिखा दिया कि इन pH स्केल P स्टैंड फॉर पोटेंट। P का मतलब क्या होता है? पोटेंट। पोटेंट क्या है? जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पावर या पोटेंशियल। और H क्या है? तो H है हाइड्रोजन आयन के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से pH का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? pH स्केल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए, मतलब वह उसमें हाइड्रोजन आयन का मात्रा कितना है इसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो pH का जो हम लोगों के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कि अगर मान लो कि एसिडिक रेन हो जाता है तो pH की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसका हम लोगों के इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, या और भी जो pH से रिलेटेड कुछ टर्म है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।